आजाद हिंदुस्तान का पहला पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ, आज अंबेडकर का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले, दलितों का नाम लेकर झूठा दिलासा दिलाने वाले दलितों को जब बाबा साहेब अंबेडकर पहला पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े तो अंबेडकर को हराया 4थे नंबर पर चले गए थे बाबा साहेब। उसके 1.5 साल के बाद बाई इलेक्शन हुआ तो 3रे नंबर पर बाबा साहेब अंबेडकर आए। अरे तुम मरने के बाद तुम इंसान की इज्जत करते, जिंदा रहते हुए तुम अगर अंबेडकर को कामयाब करके पार्लियामेंट को भी जाते तो हम कहते कि हाँ तुम सेक्युलर हो। अरे तुम ना उस वक्त सेक्युलर हो, आज तुम सेक्युलर हो। तुम यही चाहते कि हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना हो जाए। बीजेपी कांग्रेस यही चाहती है कि कभी भी मुसलमान दलितों की सियासी आवाज बनकर उभरे। बीजेपी कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती कि मुसलमान दलितों का कोई लीडर खड़ा होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इंसाफ करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि बाबा साहिब को 2 इलेक्शन हराए पार्लियामेंट का, और आज बीजेपी के लोग बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है पहनने का? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाबा साहिब ने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दस्तूर जब बन रहा था, अंबेडकर ने कहा कि ये इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, इस तरह पर मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो रिबेलियन होगा, मुसलमान खड़ा हो जाएगा। बताओ क्या मैं झूठ कह रहा हूं? बताओ क्या मेरे अल्फाज सच है या झूठ है? मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, याद रखो मेरे इस अल्फाज को। कल के दिन कहीं किसी चौराहे पर या कहीं किसी जगह पर बहस होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्या तो कहना बाबा साहिब क्या कहे थे मालूम तुमको, उनका नाम लेकर बता देना। और अगर बाबा साहिब अंबेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाता अब तक। अगर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र अब तक नहीं बना तो उसमें बहुत बड़ा रोल बाबा साहिब अंबेडकर का है। उन्होंने देख लिया था कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये मुल्क में दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, कमजोर तबकात को उनका जायज मुकाम मिल सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या कहा था अंबेडकर ने? जब दस्तूर बन रहा था तो अंबेडकर ने कहा था कि मजहब में, किसी भी मजहब में भक्ति यानी मोहब्बत या पूजा जो होती है वो इंसान की रूह को जन्नत में लेकर जा सकती है, मगर सियासत में अगर किसी सियासी लीडर की आप भक्ति करेंगे तो मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा। अंबेडकर ने क्या कहा? नहीं, सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, माशरा खत्म होकर रह जाएगा। अरे जब अंबेडकर को इतना मान रहे तो अपने लोगों से कहो कि हमको मत मानो, कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करो या खुदा को मानो, जिस किसी खुदा को तुम मानते। अगर कोई डराएगा तो बोलेंगे बता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम जमहूरी अंदाज में अपने आय को लड़ेंगे। वो लड़ाई जो बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी थी, वो लड़ाई जो अंबेडकर ने पैगाम दिया था तमाम लोगों को। और मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा लीडर कोई था, गांधी से बढ़कर महात्मा गांधी से बड़ा, नेहरू से बड़ा, इंदिरा गांधी से बड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी कोई बड़ा लीडर था तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर। गरीब आवाम को, मजलूम आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जो खुद जिंदा तो नहीं रहा मगर ऐसा पैगाम देकर गया। आज हमको इन दलितों की लड़ाई से सीखना चाहिए।